बहुत सारे कारण से हो सकता है। रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से हो सकता है, गलत तरीके से उठने की वजह से, बैठने की वजह से हो सकता है, या फिर मसल्स में किसी तरह की वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से भी होता है। कुछ मसल्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इरेगुलर डाइट की वजह से भी हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, मसल्स पेन अक्सर लोगों को हो जाता है और अचानक से भी हो जाता है कई बार। तो ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये मसल पेन हो क्यों जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? मस्कुलर पेन बहुत सारे कारण से हो सकता है। रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से हो सकता है, गलत तरीके से उठने की वजह से, बैठने की वजह से हो सकता है, या फिर मसल्स में किसी तरह की वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से भी होता है। कुछ मसल्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इरेगुलर डाइट की वजह से भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि मस्कुलर पेन का कॉज हो सकते हैं। और मस्कुलर पेन के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है, जिसके माध्यम से हम तुरंत मसल्स पेन में रिलीफ दे सकते हैं, पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर में इसका क्या इलाज है? अगर मसल्स पेन हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिन पर दबाकर, मैग्नेट लगाकर उस मसल्स पेन को बहुत जल्दी इंस्टेंट रिलीज लिया जा सकता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर हीटिंग थेरेपी करके भी हम पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं, या लोकली जिस जगह पर भी मसल्स पेन हुआ है वहां हॉट फर्मेंटेशन करके भी मसल्स पेन को कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसी जगह पर है जहां पर आपके पास कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, ड्रग नहीं है, हॉट फर्मेंटेशन की मेथड नहीं है, उस समय एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बहुत अच्छा मस्कुलर पेन को रिलीफ देने में हेल्प करते हैं। और इन पॉइंट्स को जब भी मसल्स पेन हो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आप हमें वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताइए जो कि जिससे कि तुरंत रिलीफ हो जाए। मसल्स के लिए बहुत ही अच्छे और सरल पॉइंट जो है वो हमारी हाथ की फिंगर्स में है। इस हाथ की फिंगर्स में हम राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ को ले लें, और मान लीजिए मैंने अपने हाथ की मिडिल फिंगर को लिया। मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, इस जॉइंट के नीचे की तरफ, जहां आप मेरे इस प्रॉप के माध्यम से मार्किंग देख रहे होंगे, लोकेशंस देख रहे होंगे, इसी लोकेशन को लोकेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक मैग्नेट लगा रहा हूं। ये मैग्नेट जो है, हम इसको बियोल मैग्नेट कहते हैं, पीला मैग्नेट। जब भी जिन्हें भी मस्कुलर पेन हो, एक छोटा सा मैग्नेट इस जगह पर यदि लगा लिया जाए, ये बहुत सीवियर मसल्स पेन को इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है। और ये पॉइंट्स, अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है, आपके पास सिंपल अपना प्रॉप, सॉरी हाँ, यदि आपके पास मैग्नेट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अपना पेन है, बॉल पेन है, उस बॉल पेन को लेकर भी इस सेकंड जॉइंट पर यदि आप बहुत अच्छे से टैपिंग करते हैं, प्रेशर देते हैं, आपके पास टूथपिक है, टूथपिक से भी इस पॉइंट को आप प्रेशर दे सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तब आप अपनी मिडिल फिंगर के इस सेकंड जॉइंट को हाथ के अंगूठे से कुछ देर, मिनिमम 1 मिनट तक बहुत अच्छे से दबा दीजिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में भी यदि आप दबाव देते हैं तो ये आपके मसल्स पेन को कम करने में बहुत हेल्प करेगा और इंस्टेंट मसल्स पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। मसल्स पेन के साथ जब भी मस्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, बार बार मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है। जब भी थोड़े से ज्यादा मूवमेंट किए, कमर में दर्द होने लगा, गर्दन में दर्द होने लगा, कहीं पर भी दर्द है, उस कंडीशन में भी इन्हीं पॉइंट्स को राइट में और लेफ्ट में आप दबाइए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और ये दर्द लगातार बार बार ना हो, उसके लिए हम अपने हाथ की वैसे ही मिडिल फिंगर के इस नीचे वाले जॉइंट पे यदि एक सफेद कलर का मैग्नेट लगाते हैं, बियोल मैग्नेट इसे कहते हैं, और सफेद मैग्नेट हम इस फिंगर पे इस तरह से लगाते हैं नियमित, तो ये मैग्नेट आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, चाहे वो मसल्स हाथ की हो, पैर की हो। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है, पोलियो की प्रॉब्लम है, या किसी भी मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि हम कह सकते हैं ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ब्रेन में कहीं कोई पैरालिटिक कंडीशंस आ गया है, क्लॉटिंग हो गए, और उसकी वजह से उस व्यक्ति के हाथ पैर की मसल्स वीक हो गई है, हाथ पैर की मसल्स में ताकत नहीं है, तो सिंपल एक सफेद मैग्नेट लेफ्ट राइट दोनों हाथों में लगाने से, बियोल मैग्नेट इसे कहते हैं, उसको लगाने से उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ आने लगेगी। और जो लोग
मैग्नेट नहीं यूज कर सकते हैं तो वो इस डमी पर देख सकते हैं पैर के बाहर की तरफ, घुटने के बाहर की तरफ, कॉर्नर की तरफ। यहाँ एक्यूप्रेशर का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। ये पॉइंट मसल्स के उपचार का सबसे अच्छा सर्विसेज पॉइंट माना गया है। इसको हाथ के अंगूठे से धीरे धीरे क्लॉकवाइज प्रेशर करें लेफ्ट साइड में, और सेम प्रेशर राइट साइड में भी करें। दोनों तरफ लगातार प्रेशर करने से मसल्स पेन की समस्या ठीक होती है। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उस प्रॉब्लम में हेल्प होती है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में धीरे धीरे मसल्स में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, मसल्स धीरे धीरे कम होती है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एमएस के पेशेंट में भी मस्कुलर पावर धीरे धीरे कम होता है। तो ये एक्यूप्रेशर का एक बिंदु, जब अगर आपको मसल्स में कहीं से पेन आ गया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाए या फिर न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उस समय आप दोनों तरफ एक सफेद मैग्नेट लगाइए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन किसी वजह से मसल्स में सिर्फ दर्द आया तो इन्हीं पॉइंट्स पर सेम जगह पर यदि आप पीला मैग्नेट लगाते हैं तो ये आपके दर्द को, इंटेंसिटी को कम करेगा और इसको लगाकर आप बहुत ही लाभ दे सकते हैं, ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मैग्नेट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको केमिस्ट से पेपर टेप इजीली मिल जाएगा। एक छोटा सा स्टोन ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, या घर में रखा हुआ एक गेहूं का दाना, मूंग का दाना ले लीजिए। उसका उद्देश्य सिर्फ उस पॉइंट पर प्रेशर को क्रिएट करना, और जब आप इसी पॉइंट पर प्रेशर लगा देंगे तो ये आपके मस्कुलर पेन को भी बहुत कम करने में हेल्प कर सकता है। आपने हीटिंग थेरेपी की भी बात करी, तो ये हीटिंग थेरेपी क्या है? हीटिंग थेरेपी एक मोक्षा रोल होता है। इसके माध्यम से हम शरीर के स्पेसिफिक एरिया पर हीटिंग दे सकते हैं, और ये हीटिंग देने से उस दर्द में तुरंत आराम मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत मसल्स पेन है, और मसल्स पेन के लिए मैं आपको पॉइंट्स की लोकेशन बता रहा हूँ कि पैर के घुटने का बाहर का हिस्सा, लेटरल साइड, दोनों लेग्स में ये मोक्षा स्टिक है। इसको जला लीजिए इस कॉर्नर से, कहीं भी एक्यूप्रेशर के जहां टूल्स मिलते हैं आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी, और उस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर उस पॉइंट पर इसकी हीट देने का काम करना है। लेफ्ट पैर में भी, राइट पैर में भी। मान लीजिए आपके पास यदि मोक्षा स्टिक नहीं है तो घर में जो हमारे पास धूप बत्ती होती है, रोल होता है, उसके माध्यम से भी हम वहां पर हीटिंग दे सकते हैं, और वो हीटिंग भी आपको हेल्प करेगी। हाथ की उंगली के पीछे की तरफ जो पॉइंट है जहां पर अभी मैग्नेट लगा हुआ है, इसी पॉइंट पर डिस्टेंस से यदि हीट देते हैं तो ये भी आपके मसल्स पेन को तुरंत कम करने में हेल्प करेगा। और जिन लोगों को मसल्स में बार बार वीकनेस आ जाती है, मसल्स पेन आता है, या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि पैरालिसिस, जहां पर मसल्स में ताकत नहीं होती है, वो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस मोक्षा स्टिक से वहां पर हीटिंग दे सकते हैं। और मोक्षा स्टिक नहीं हो तब सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में धूप बत्ती से भी स्टिक दी जा सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में क्या मोक्षा स्टिक काम आती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जहां पर शरीर में धीरे धीरे सारी मसल्स में डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, उस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बहुत सारे कारण होते हैं। आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण होते हैं। और ऐसी अवस्थाओं में अगर नियमित मोक्षा स्टिक का उपयोग किया जाए, मसल्स पॉइंट पे इस पर रेगुलरली मोक्षा स्टिक को दिया जाए, तो ये पॉइंट्स उन मसल्स में कमजोरी नहीं आने देता है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ा के रखता है। साथ ही जिन लोगों को मसल्स की प्रॉब्लम है उन्हें अपना डाइट प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, कंप्लीट डाइट लेने का प्रयास करें, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी नियमित लगातार करें। ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, उसको करें। स्प्राउट्स नियमित लें, प्रोटीन वाली चीजों जिनमें हो उन प्रोटीन की चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कर सकते। आपने हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस की भी बात करी थी, वो क्या चीज है? हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सी मेथड है। जब भी कहीं दर्द हो जाए किसी भी स्थान पे, चाहे उठने बैठने में कमर में दर्द हो गया, पैर में आ गया, घुटने में आ गया, जिस भी जगह पर पेन आता है वहां हमें हॉट फर्मेंटेशन करना है। उसके लिए केमिस्ट की शॉप पर हॉट वाटर बैग मिलता है। उस वाटर बैग को लेकर उसमें गर्म पानी भरकर जहां पेन है उस जगह पे अगर हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा पार्ट हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर बैठे हैं, मसल्स में बहुत पेन आ गया, गर्दन की मसल्स में, पीठ की मसल्स में, उसका सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट मैं अपने दर्शकों को बताना जा रहा हूँ। एक नैपकिन लीजिए, मोटा नैपकिन, और उसको गर्म पानी के अंदर डिप कर लीजिए। गर्म पानी में डिप करने के बाद उस नैपकिन को थोड़ा सा स्वैप कर लीजिए, उसका पानी निचोड़ लीजिए,
और नैपकिन को जहां पर भी दर्द आया है, चाहे गर्दन के हिस्से पर दर्द आया है तो गर्दन के हिस्से पर रख लीजिए, कमर के ऊपर अचानक मसल पेन आया है कमर पे रख लीजिए, घुटने पे है तो घुटने पे रख दीजिए, जहां पर भी है। 1 मिनट गर्म पानी का वहां पर टॉवेल रखिए, थोड़ा सा ठंडा होगा उसको फिर हटाइए, फिर 1 मिनट गर्म रखिए। लगभग इस प्रोसेस को 5 से 7 बार अगर जिस जगह पर भी मसल्स पेन आया है वहां करते हैं तो ये मसल्स दर्द में और जल्दी राहत देने का काम करता है। तो इस तरह से हॉट फॉर्मेंटेशन किया जा सकता है मस्कुलर पेन की जगह पर। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।